72 ना, 72 क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 840 रुपया में एक वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुए लाभ और 600 में बेचने पर हुए हानि से दुगुना है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए मेरे पास एसपी दो गो है, एसपी है एगो 840 और दूसरा है 600। इस पे लाभ होता है और इस पे हानि होता है ना, परंतु लाभ से हानि दुगुना है, यही कह रहा है क्वेश्चन कि 600 रुपये बेचने पर हानि का दुगुना है, हानि का दुगुना लाभ है, ठीक। और लाभ हानि निकलेगा इसमें सीपी पे, तो सीपी हमें पता नहीं है तो पता नहीं है तो एक्स ना। लाभ होता है अगर एसपी में से सीपी घटाए तो इसे हम लाभ कहते हैं, और हानि होता है अगर सीपी में से एसपी घटाए तो हानि होता है। पर हानि से दुगुना लाभ है तो दो से गुना किसको करेंगे, हानि। हानि से दुगुना है तो छोटका को गुना करते हैं, इसको दो से गुना कर देंगे। क्लियर। अब ये होगा 840 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस हो जाएगा 1200। इसे इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो 1840 और इधर ले जाएंगे तो 3x। अरे बाप रे, ये क्या हो गया जी, कटेगा कैसे जी? एक मिनट पढ़ने दीजिए, तो क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुए लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुए हानि का दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हानि से दुगुना है ना, हानि से दुगुना है तो ठीक है, हानि से दुगुना है तो दुख से उसी को गुना करना पड़ेगा। इसमें किए 1800, इस 3 से कटाना है, x का मान 1840/3। ये कैसे हो गया? एकदम कटेगा सर, कैसे कटेगा? 100/100 माइनस x करिए ना सर। 600 में बेचा है तो x% कहानी हुआ ना सर? नहीं वो सब नहीं हुआ। क्वेश्चन सुनिए, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुए लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुए हानि का दुगुना है, हानि का दुगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? देखते हैं आंसर कितना है इसका। 72 भी 680 संख्या में सही लिखे हैं, सब कुछ सही लिखे हैं, 6 दूना 12 लिखे हैं, 2x लिखे हैं, 6 ते 18 हो नहीं रहा है, ये कैसे गड़बड़ हो जाएगा जी? सर यहाँ पे बोल रहा है जितना रुपया का जितना % कहानी हुआ ना 840 में बेचा ना उसका दुगुना लाभ हो गया। 1200 840 को तो 2000 न होता सर, 800 1840 कैसे हो गया? अरे पर यही तो कह रहे हैं कैसे हो गया, कैसे यही तो कहे टेक्निक गलती कहाँ से हो जाएगा जी? जुट्ठे का कुछ मान लेंगे, अब हो जाएगा 6 तिया 18 8 तारीख 24। ये कैसे गड़बड़ होगा? कोई चलो मैं क्वेश्चन कहता है, सब कुछ कहता है क्या? चलिए आगे चले आगे, मिटा दे। आप लोग भी ध्यान ही नहीं देते रहते, तब तक देखे पंडित जी ध्यान, चंदन का सर देखे 72 के बाद 76 आए 76 में कहता है एक बेईमान दुकानदार झूठा वाक्य का प्रयोग करते हुए खरीदने में भी 10% का धोखा करता है और बेचने में भी 10% का धोखा करता है। खरीदने में 10 और बेचने में 10 और 10 का 10 हो गया, बात खत्म ना। सबसे आसान तरीका। आइए 76 के बाद 77, क्या दिक्कत क्या? 20 और 10 खरीदने में 20 और बेचने में 10 और 20 का 10 धोखाधड़ी का अपने नुकसान ऐसा होता है? ऐसा होगा? धोखो देगा अपने नुकसान हो। धोखा का मतलब क्या हुआ? खरीदने गए 1 किलो और 900 खरीद के ले आएंगे, अब बेचने का 1 किलो 1100 बेच लेंगे। धोखा का मतलब होता है अपना फायदा, वैसा नहीं होगा, उल्टा। आइए 77 में कहता है वस्तु का एक जोड़ा 37 रुपया 40 पैसे का 15% बट्टा पर खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए एपी x रुपया है और छूट है वो 15% है। कहता है वस्तु का एक जोड़ा 37 रुपया 40 में खरीदा गया है 15% बट्टा पर, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या होता है? तो विक्रय मूल्य होता है 37 40, यही है ना। ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 17 दूना 34, ये गुना करेंगे तो x का मान हो जाएगा 44
एगो वस्तु का दाम पूछ रहा है, एक जोड़ा का दाम है, जोड़ा का दाम ना, दाम एक वस्तु का पूछ रहा है। क्लियर? कहीं क्वेश्चन को देखिए, बनाते हैं प्रोसेस में आपत्ति तो टोकिए। मिटा दे 77 कि नीचे में लिख दे, मिटा ही देते हैं। आइए 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर साड़ी को 266 में बेचता है। एसपी है 266 और छूट है वो है आपका 5%। तो एपी पे छूट देता है, एपी एक्स मानते हैं, और एक्स पर हम 5% के छूट देने के बाद 266 अर्थात 19 और ये हो जाएगा 20 ना, तो 19 का 19 280 हो जाएगा ना। एक्स का मान कितना होगा 280, यानी मेरा साड़ी का दाम 280 है, 5% छूट पर 266 में हम 66 में खरीद लेते हैं। अब कहता है क्या कि उसे क्रय मूल्य पर 12% लाभ कमाने हैं, तो यदि वह बट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता। अगर बट्टा नहीं देता तो 12% का लाभ होता। यानी अगर छूट ना देता, छूट नहीं देता तो एपी ही एसपी, छूट नहीं देता है तो एपी ही एसपी हो जाता है, अर्थात एसपी 280 और लाभ कहता है इस पे 12% का होता। सीपी ज्ञात करेंगे 280 एसपी से सीपी तो नीचे में ना, एसपी सीपी नीचे में ना। अब इसे काटेंगे, क्रय मूल्य क्या होगा इसे कीजिएगा, यही आप क्वेश्चन फिर से। एक दुकानदार अंकित मूल्य 5% बट्टा देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपये में बेचता है। 266 में बेचता है तो अंकित मूल्य हो गया 280। यदि वह बट्टा नहीं देता यानी 280 ही उसका हो जाता विक्रय मूल्य, तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता। प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, इसे ज्ञात के काट कुट कीजिए और आएगा। यहाँ से नहीं कटा, इनमें से कोई नहीं दिया होगा आंसर। ई 78 का दिया है, 78 का ई पूर्णांक में आएगा, पूर्णांक में पूरा थोड़ी सब कटना जरूरी है। हाँ, तो ये बात नहीं, ऐसा बात नहीं कहे कि अंकित मूल्य पर छूट नहीं देने के बाद ना जो हम लिख ले हैं और उसी पर बेचेंगे तो अंकित मूल्य ना विक्रय मूल्य हो जाता है। नोट्स में लिखा हुआ है ना, अंकित मूल्य पे छूट ना दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। जबरदस्ती कटेगा, पूरा कटेगा, हम कह रहे हैं कट जाएगा, पूरी कट जाएगा। बहुत टेक्नोलॉजी। हाँ कितना रहा कट के, चलिए कट जाएगा। ये 50 हो जाएगा और ये 56 होगा, 28 दूना 56 होगा तो हो जाएगा, कट जाएगा। 28 दूना 56 होगा, कट जाएगा। मगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है ना। 78 के बाद क्वेश्चन आता है 79 में कहता है क्या, कुणाल ने एक स्कूटर उसका अंकित मूल्य से 15% बट्टा पर खरीदा। उस स्कूटर का अंकित मूल्य 20% लाभ पाकर इतना रुपया में बेच दिया। स्कूटर कितना रुपया में खरीदा ना, अंकित मूल्य से 15% बट्टा में खरीदा और उस अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर इतना। एपी पर देखिए, एपी एक्स है, इस पे लाभ अगर 20% लिया है तो इसे बेचा है कितना, एपी पे लाभ 20% लिया है, इसको बेचा है 2880। यानी जो अंकित मूल्य है उससे 15 पे हम तो खरीदे तो हैं, पर जो लिखा हुआ है उससे 20% अधिक पर हमने बेच लिया। कितना में बेचा तो 2880 में। तो मेरा x बराबर 120 बट्टा 100 बराबर 2880। हम ये काटेंगे, ये 6 होगा, ये 5 होगा, 6 चौक 24 8 48 और x का मान होगा 0 8 5 40 2400। यानी कि उसका अंकित मूल्य है 2400, पर हम अंकित मूल्य से तो 15% छूट पे खरीदे हैं ना। अंकित मूल्य इतना है, हम छूट पे खरीदे हैं ना, 15% छूट पे खरीदते हैं, अंकित मूल्य से 15% छूट पर। तो छूट क्या होता है, वो तो कम जाता है। तो 85 बट्टा 117 20 0 120 यानी 120 गुने 17 पे हमने खरीदा। फिर देखिए, हमने स्कूटर जो खरीदने गया जो दाम था
उससे 15% डिस्काउंट पे हमने खरीदा, खरीद के अपना घर पे ले आए। अब ग्राहक को क्या पता है कि हम डिस्काउंट पे लाएंगे, कैसे लाए हैं। ग्राहक को कहा कि जो स्कूटर पर लिखल है उस पर हम 20% लाभ लेंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं, जाइए घर। मजबूरी था, वो ले लिया बेचारा। कितना रुपया पे किया? 2880 रुपया। तो अंकित मूल्य x है, x पर 20% लाभ 2880, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 2400। बड़ी तो 2400 में खरीदा नहीं है, ये तो 15% डिस्काउंट पे लिया है उससे। 15% डिस्काउंट यानी कितना रुपया में वो खरीदा हुआ है? 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80 में है क्या? एक व्यक्ति के घर और दुकान प्रत्येक 1 लाख में बेचने पर जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी समान हो तो सदैव हानि ही होता है। परंतु इतना से काम नहीं चलेगा। एसपी है वो 1 और 1 यानी 2 लाख है। 80 क्वेश्चन कहाँ है सर? 81 पढ़ लिए, चलिए 81 पढ़ लेते, 81 सही। 81 कहता है, 80 बाद में बता देते हैं। एक व्यक्ति एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेचा, यानी 1 लाख में बेचा, 2 लाख में बेचा। एक बार 20% का हानि तो एक बार 20% का लाभ, यानी लाभ हानि प्रतिशत समान हो तो लाभ हानि का स्क्वायर बटा 100। तो हानि प्रतिशत इसका हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी 4% का हानि। परंतु ये नहीं पूछ रहा है, उसे कहता है कितना रुपया का हानि होगा। ठीक है, मेरा विक्रय मूल्य 2 लाख और हानि 4% है, तो सीपी ज्ञात करेंगे। तो एसपी से सीपी ज्ञात करने के लिए जोड़ घटा हुआ काम नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 48 2 और ये हो जाएगा 25/24। कहता हानि कितना का हुआ? मेरा विक्रय मूल्य ये और मेरा क्रय मूल्य ये, तो हानि हुआ क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। गलती काटे हैं जी, एक गलती कटा हुआ है, 50 होगा, 50 होना चाहिए। आइए फिर से समझाते, क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था। हमने एक पॉइंट आपसे लिखाया कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो सदैव हानि होता है, ऐसे लिखा है। उसके लिए सूत्र लिखा है लाभ हानि का स्क्वायर बटा 100। दुकान भी 1 लाख में और ज़मीन भी 1 लाख में बेचे, यानी 2 लाख में बेचती है। एगो को बेचे तो लाभ हुआ, एगो को बेचे तो हानि हुआ। तो मेरा हानि प्रतिशत बराबर लाभ और हानि का स्क्वायर बटा 100, यानी 4% का हानि हुआ। पर हमको हानि प्रतिशत में दिया, हमको संख्या में दे दिया, यानी मान रुपया में दे दिया हानि था। अब क्या करेंगे? तो मेरा विक्रय मूल्य ये है, हानि ये है, तो क्रय मूल्य एसपी से सीपी निकाले तो क्रय मूल्य मेरा ये निकला। अब हानि पूछ रहा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा ले तो हानि निकल के 1/12 लाख का हानि। क्लियर? लाखे में लिखा है ना? हाँ, लाख में हानि है, लाखे में सब है। मिटा दे, मिटा दे। हाँ, वहाँ पे 48 गुना 96 तो कट गया, फिर वहाँ पे 50/24 कैसे आ गया? ठीक है, ठीक है। कभी कभी ऊपर ऊपर कटता है, कभी नहीं। ऐसा जबरदस्ती हमार है, खेती है, हाँ जो मन जैसे कर देंगे। बराबर में ऊपर से ऊपर करता है और नीचे से नीचे, ये बराबर है, बराबर में काटे हैं नहीं ना। तो लेकिन वो जो पॉइंट जीरो डाल देते हैं सर, और बढ़िया समझ में आता है। 80 में कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% कमीशन दिया जाता है तो विक्रेता को 20% लाभ होता है यदि कमीशन 20% हो। देखिए एपी 100 रुपया है और छूट है वो है 10% का छूट, तो एसपी हो जाएगा कितना? 90। पर लाभ होता है 20% का, खुद कहता है। इतना बात वो खुद का है, हमने कुछ नहीं लिखा है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, तो एपी 100 छूट 10% तो एसपी 90। 20% लाभ होता है तो सीपी अब हम निकालेंगे अपना मन से। सीपी अगर हम निकालते हैं तो एसपी से सीपी तो जोड़ घटा नीचे में 72 आता है जी, 75। कहता है कि छूट 20% देते तो, अब इसको भूल जाइए, छूट 20%। एपी अगर 100 है और छूट अगर 20% है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 80। ओरिजिनल सीपी कितना है? 75, और हम उसको 80 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत। देख लीजिए
पहले कहा कंडीशन कि 10% का छूट देते तो 20% का लाभ, अगर 20% का छूट दे तो 6.2/3% का लाभ होगा। क्लियर? 110 लिखें सर, 100 लिखिए। कौन? नीचे सर, नीचे सर। ए जीरो मिटा गया, 110 कहाँ से लिख देंगे? वही ना सर। कर है कर, नहीं, छूट आप भी सर- ऐसे लिखते हैं समझ। मिटा दे। उस समय ध्यान दिए नहीं जाते हैं, बाद में ध्यान देते हैं। आइए 81 के बाद जुड़ जाते हैं सर। 82 82 कहता है एक व्यापारी अपने वस्तु को 2/3 स्टॉक को 20% लाभ पर, शेष को 14% लाभ पर, उस व्यापारी को कुल 2/3 का मतलब होता है कुल स्टॉक ना, आप 300 मान लीजिए, मेरे पास 300 है यानी लागत मेरा 300 है, इसमें से 2/3 मतलब 200 को हम 20% लाभ पर और शेष को 14% लाभ पर ना, ये दो को काट लिए 240 प्लस 114 यानी 354। 300 का सामान 354 में बेचे तो लाभ प्रतिशत 18 तिया 54 82 क्या आगे 84। कुल स्टॉक 300 जो सर 2/3 दिया है उसको पूरा कुल में दे दिए 300। हमको बंटवारा करना है 2/3 में, तो 3 होता है ओरिजिनल, 3 अगर मान लेना तो बांटना आसान हो जाएगा, इसलिए 300 मान लिए। हाँ, बट्टा का यूज करना सीखिए, बट्टा को सीख जाइएगा ना तो आसान हो जाएगा। मानने वाला यहाँ 100 मानता, अब लीजिए फसल रहेगा, हम 300 मान लिए तो आसान हो गया। हम अपना सुविधा अनुसार मानेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा जिससे हमारा काम आसान हो जाए। मानना ना बहुत बड़ी बात होता है कि कैसे माने, अब मनाना तो उससे और बड़ा बात होता है। आएगा समय पंडित जी का भी। क्वेश्चन 84 इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। कहा क्या, एक व्यक्ति 2 फ्लैट 1.995 लाख प्रत्येक के दर से खरीदा नहीं बेचा। देखिए तो क्या दिया हुआ है, खरीदा सर। तो काट के उसको बेचा करना दीजिए, बेचा करना दीजिए उसको। हाँ जबरदस्ती बेचा, एक में 5% का लाभ तो दूसरे पर 5% का हानि, तो पूरा सौदा में तो बेचा है, एसपी है समान तो हमेशा हानि ही होता है 5/100 स्क्वायर यानी 0.25% का हानि। अगर खरीदा होता ना तो न लाभ होता ना हानि, और न लाभ हानि वाला ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वो बेचा ही होगा और यही आंसर दिया होगा 0.125 दिया हुआ है, देखिए ना वही दिया होगा 0.25% हानि, तो बेचा कर दीजिए उसको। एकदम दिया हुआ है। अब लगा ना कि बेचना ही होना चाहिए, खरीदना वाला तो संभव ही नहीं है। हाँ, अगर इनमें से यदि ना लाभ ना हानि रहता या इनमें से कोई नहीं रहता, क्वेश्चन को सही मान लेते। चलिए 84 के बाद क्वेश्चन 85 में कहता है राहुल ने एक स्कूटर का विक्रय मूल्य का 13/15 में खरीदा, यानी विक्रय मूल्य स्कूटर का रखा हुआ था 15 रुपया, पर हमने उसको कितना में खरीद लिया 13। मूल मूल्य भी चीज होता है ना। कहता है राहुल ने एक स्कूटर के विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा, यानी एसपी रखा हुआ था वह 15 पर हमने खरीदा उसको कितना, रखा हुआ था एसपी, विक्रय मूल्य रखा हुआ था, बेचने के लिए वो दाम रखा हुआ था, उसको हम अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। जो दाम हम कोई चीज़ को रखे हुए हैं उसी को ना अंकित मूल्य कहेंगे। तो वो अंकित मूल्य उसका था, अंकित मूल्य था 15, हम मूल मूल्य करके उसको खरीद लिए कितना में, तो 13 में हम खरीद लिए। हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए उसी पे हो जाता है, 13 में खरीद लिए। विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर हम उसको बेच लिए, यानी विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच लिए। तो जिससे हमने खरीदा वह उस पर लिखा हुआ था 1500 रुपया, हमने उसको मोल मूल्य करके खरीद लिया 1300 में, पर जब हम बेचे तो इससे 12% अधिक पर बेच लिए, 12% अधिक पर बेच लिए। तो 112 को 15 से गुना करेंगे तो 560 ना, 560 है ना, 211 यानी 0861 यानी 1680 में हमने बेच लिया।
खरीदे हम कितना 1300 में, बेचे कितना 1680 में, तो लाभ मेरा हो जाएगा तो 1680 और 380। अरे अब कहीं कहीं पर ये क्या होगा, कहेगा बेचा, लिख देंगे अंकित मूल्य, तो ये थोड़ा सा कभी कभी सेंस भी समझना चाहिए। अब बताइए कि स्कूटर कहूँ, आपको पता चला कि एक स्कूटर बिकने वाला है, अब वहाँ पर गए तो वो जो मालिक है जो स्कूटर का, वो कहा एक का दाम 1500 रुपये हम रख ले हैं मतलब अंकित मूल्य, या वो कह रहा है कि 1500 रुपये में बेचेंगे, तो उसके लिए वो 1500 रुपया है रखे हुए है, कह रहा है कि हम बेचेंगे, तो आप कहेगा विक्रय मूल्य, हाँ उसके लिए विक्रय मूल्य है, मगर हम तो समझ रहे हैं कि जो 1500 रुपया लिखल है वो रखा हुआ है, उसका अंकित मूल्य है। क्या एक ही मूल्य, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ, सिंपल सी बात है, गांव घर में ऐसा काम होता है। तो हम एना है पुरान है, पेंट उड़ल है, तो ये है वो है कह अहम है कह उसको 1300 रुपया में खरीद लिए। अब बताइए कि वो जो 1500 रुपया है मेरे लिए, वो तो लिखा हुआ मूल्य था, अंकित मूल्य, और हमने जो खरीद के लाया तो 1300 में, तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया 13 में। व्यापार का केंद्र कौन है, हम न है जी, कि वो बेचने वाला है, केंद्र हम है। अब क्या कहें कि अब हमारा लंग झाड़ झूड़ पोछ पाछ कर दिए, कहीं पेंट ठंड मार दिए कहीं, अब कहे जो बेचने के लिए अब हमारे पास जो ग्राहक आया, कहा कि हम तो 1500 में खरीदबे किए हैं, इतना पूंजी लगा है, ही लगाए हैं, हम 12% लाभ के बिना नहीं बेचेंगे। अब वो तैयार हो गया लेने के लिए, हम उसको दे दिए 1680 रुपये में, दे दिए, लाए थे 1300 रुपये में, 1680 मार दिए। इसी को कहते हैं दलाली गाँव में, और अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोकर हैं, ब्रोकर ना, हाँ प्रॉपर्टी, उसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी डीलर है ना, मालिक से कुछ बात कर लेगा, कुछ बेच लेगा, बीच में दलाली कमाएगा, प्रॉपर्टी डीलर हैं हम, इन्हें कह रहे कि जमीन के दलाल हैं हम। आइए क्वेश्चन पर 85, अब वो सब बढ़िया, डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, डीलर हम उसको बोलेंगे डोलिया। देखिए दो प्रकार का होता है, एगो काम क्या करता है कि मान लेते हैं उससे बात कुछ कर लिए जमीन मालिक से, कहता है बेचिएगा तो 2 लाख, अब 2 लाख, अब वो हम कहें अब 2 लाख आपको चाहिए, हम 2 लाख देंगे, उसको 4 लाख 5 लाख 6 लाख में बेच लिया, इसको कहें दलाली। आप प्रॉपर्टी डीलर का मतलब क्या हुआ कि हम पूरा प्रॉपर्टी को खरीद लिए, अब इसका मालिक हम इसको चाहे मंगनी में उल्टावे को कुछ मिले, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर। पर अपने लिए यहाँ प्रॉपर्टी डीलर होता क्या, अपने यहाँ तो दलाल होता है क्या जी, अपने यहाँ तो ये काम करता है, पैसा लगाता है, कोई बीच में मार दिया, इसको दलाली कहते हैं। और जो खरीद के बेचे उसको प्रॉपर्टी डीलर कहेंगे। होता है ना सर, दुनार में होगा एगो दूगो, बहुत है सर, हमारा तरफ में भी है। कितना पर है क्वेश्चन, 90 88। अब ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है जी, इस प्रकार का क्वेश्चन 144 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर बताएंगे तो बड़ी भारी लगेगा, मगर एकदम आराम से भी इसका उपाय बता देंगे। 144 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, यानी संख्या में जितना क्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य 70 रुपया है तो 17% का लाभ होता है, क्रय मूल्य 60 रुपया है तो 60% का लाभ होता है। कहने का मतलब यही हुआ। फिर से पढ़ते हैं, एक वस्तु को 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य का, यानी जितना रुपया का क्रय मूल्य उतने प्रतिशत का लाभ। एसपी कितना दिया हुआ है 144, माना सीपी x रुपया और लाभ प्रतिशत x प्रतिशत ना, तो सीपी पर लाभ को ऊपर में जोड़ते हैं तो एसपी निकलता है, यही ना हम सिस्टम करते हैं जी। 100 में जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जोड़ घटा ऊपर में विक्रय मूल्य, यही। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटा इतना 144, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 00, इधर उधर करके समीकरण में ले जाएंगे ना तो ये आ जाएगा 70 रुपया क्रय मूल्य, 70% का लाभ। अब कहिए इसको शॉर्टकट सर कैसे बना लेंगे, ये तो कहीं लंबा है, अब तो यहाँ छोटे और लंबा जाएगा, समीकरण तोड़ेंगे तो जाएगा ना। अब बताइए जितना रुपया क्रय मूल्य उतने रुपया का लाभ, तो हमेशा जो संख्या आएगा ना वो स्क्वायर के टर्म में आएगा, यानी कि उसका इकाई का अंक स्क्वायर में। जैसे ई 44 है ना, 4 है ना, तो 4 को किससे गुना करेंगे, 4 को सॉरी ई गलती कर लिए जी, 80 होगा 80। अब देखिए
ये 4 है ना, तो 4 कैसे कैसे आता है, या तो 2 को 2 से गुना कर दे या 8 को 8 से गुना कर दे। तो अब बताइए 2 को 2 से गुना करना मतलब 20 को 20 से गुना, तो उतना पूरेगा नहीं, 8 को 8 से करेंगे 180 हो जाएगा। अब देखिए अगर 80 रुपया मेरा ये है और 80% का लाभ हुआ, यही ना, और इसको काटिए 18 8 144 होता है ना, होता ना 18 8 144। अब कहेगा SP 96 रुपया है, SP 96 रुपया है, जितना रुपया करे मूल उतने प्रतिशत का लाभ। इकाई पर क्या है 6 किसे 4 चक्का 16 या 6 छाए 36। अगर 4 लेंगे तो होगा 140 और 6 लेंगे तो होगा 160। अब बताइए 96 किस में आएगा, इसमें ई 2 को 0 काट देंगे 16 छक 96 आ जाएगा, और इसमें काटेंगे तो 14 चक्का 56 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो 60। तो हमको प्रोसेस बनाने का जरूरत नहीं है, इकाई देख के भी हम काम चला सकते हैं। क्लियर? हाँ इसका गुणनखंड सर करिएगा तो 80 आ जाएगा। हाँ जी, करिए सर करिए। लिए देखिए। अब हम इसको जब समीकरण में लिखेंगे x² + 100x - 14400। अब जब इसको तोड़ेंगे ना तो आएगा 180 और 80, इधर गुणनखंड x² + 180 x - 80 x - 14400। 140 को तोड़िए ना, वही आएगा। अब हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x + 180 आ जाएगा, तो प्लस वाला तो होता नहीं है। और इसमें 80 कॉमन ले लेंगे, -80 कॉमन लेंगे तो x + 180 आ जाएगा। तो उतना पे नहीं चलना है, इकाई देखना है, और इकाई किसको गुना करने पर 4 2 2 ना 4 या 8 8 64। तो 2 वाला देंगे, 2 मतलब 20 देंगे तो नहीं पूरेगा, और 80 देंगे तो पूर जाएगा। 6 4 चक्का 16 अच्छा 6 36 40 140 देंगे तो 56 आया, 60 160 देंगे तो 96 आ जाएगा। तो इसी बना लेता है आदमी आराम से, समीकरण पे नहीं जाने की जरूरत है। यदि अगर विग्रहों से अगर हम निकालने तो ये हो सकता है ना सर, 144 का 100 बटा 100 + x बराबर है। आइए कितना था क्वेश्चन, 88 था 90। आइए 90 भी खतरनाक क्वेश्चन है। 90 में कहता है क्या कि एक कुर्सी 7% हानि पर बेचा गया और मेज 17% लाभ पर बेचा गया, 296 रुपया का लाभ हुआ। यदि कुर्सी को 7% लाभ और मेज को 12% लाभ पर बेचा गया तो 400 रुपया का लाभ हुआ, मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब बताइए कि अगर ये डस्टर है, इस डस्टर को बेचने पर हम 10 रुपया लाभ कमाते हैं और इसको बेचने पर 3 रुपया का हानि, तो हमें क्या होगा। तो 10 कमाए या 3 इसमें गमा दिए तो 7 रुपया लाभ है ना हुआ। वही क्वेश्चन ये है कि कहता है क्वेश्चन नंबर में कि कुर्सी है और मेज है, मेज को x कुर्सी को y। कहता है कुर्सी पर 7% का हानि या मेज पर 17% का लाभ। ये मेज है, इस पे 17 कमाए और कुर्सी है, इस पे 7 हम गमा दिए। तो फिर हमको क्या आया, इसमें जो कमाया इसमें गमाया, फिर भी हमको कितना बच गया, 296 रुपया बच गया। फिर कहता है क्या कि यदि हम कुर्सी पर 7% लाभ और मेज पर 12%, मेज पर हम 12% लाभे कमाए और कुर्सी पर भी इस पर 7% लाभे कमा लेते हैं, तो दोनों में लाभे लाभ हो गया। पहले इसमें 10 कमा रहे थे, 3 कमा रहे थे, अब दोनों में कमाइए रहे तो जोड़ ना लेंगे, तब कितना हो जाता है 400। इससे इसको कट कर दीजिए, x का 12 7 29%, 17 12 29% बराबर, इसको भी जोड़ दिए 696 x निकलेगा। मेज का क्रय मूल्य पूछेगा तो यही निकलेगा, कुर्सी का पूछेगा तो कुछ मेजे का पूछ रहा है ना, वास्तविक मूल्य क्या होगा। हो गया बात खत्म। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। 90 तक कंप्लीट, और टाइम भी बहुत हो गया जी। कब हो गया इतना टाइम जी?